मैंने यहाँ पे अभी क्या कर दिया है, आई हैव ड्रॉन 3 सेट. यू कैन नेम द सेट अकॉर्डिंग टू योर सीक्वेंस ऑर्डर. मान लो अगर मैंने इसको ए दिया है, दिस इज बी, दिस इज सी, और इसका जो बाहर का रीजन रहेगा दैट विल बी द यूनिवर्सल सेट. अगर आपको यूनिवर्सल सेट भी ड्रॉ करना है तो यू कैन जस्ट ड्रॉ अ स्क्वायर जिसमें ये तीनों सेट ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएंगे. तो दिस विल बी माई एंटायर यूनिवर्सल सेट. एंड आप यूनिवर्सल सेट का जो नंबर है वो यहाँ पे बाहर लिख सकते हो. नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इज 200, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 200. नाउ यू हैव टू गो ऑन मार्किंग द नंबर्स विच आर गिवन इन द क्वेश्चन. सो पहले हम लोग कौन सा नंबर मार्क करेंगे, दिस पार्ट, द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 ग्रुप्स. तो वो नंबर आपको कितना दिया है, तो 5. अभी उन्होंने क्या बोला है कि देर आर टोटल 20 स्टूडेंट्स हु आर फेलिंग इन CET एंड नीट. CET एंड नीट में दोनों में मिला के 20 बच्चे फेल हो गए, बट उसमें से 5 नंबर जो है मैंने वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है. तो अगर ये पूरा इंटरसेक्शन ग्रुप 20 का है एंड इफ 5 हैज़ बीन ऑलरेडी रिटन ओवर हियर, तो यहाँ पे यू हैव टू राइट द नंबर 15, क्योंकि ये टोटल जो है वो कितना होना चाहिए, 20. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. A intersection B is given as 20, out of which 5 was already written over here. तो ये पार्ट जो आ गया वो कितना आ गया, 15. Now similarly they say that 17 failed in NEET and JEE. नीट एंड JEE में 17 बच्चे फेल हुए, उसमें से 5 इज ऑलरेडी रिटन ओवर हियर. तो यहाँ पे कितना आएगा, 12. इसका एडिशन 17 आना चाहिए, इसका एडिशन 20 आना चाहिए. Later they say that 15 failed in CET and JEE. तो ये CET ये JEE दोनों मिला के 15 फेल होने वाले हैं. तो उसमें से 5 तो निकल गए, तो यहाँ पे कितना बचा, 10. Are you understanding this? Okay. Now I have to fill this part and this part. अभी आपको उन्होंने क्या दिया है, there are total 35 students failing in CET. मतलब ये पूरा रीजन जो है वो 35 का है, बट उसमें से ऑलरेडी हम लोग ने इतने नंबर्स लिख दिए हैं. तो यू कैन ऐड दिस, 15 + 5 20, 20 + 10 is 30. तो आउट ऑफ 35 30 नंबर इज ऑलरेडी ओवर हियर. तो रिमेनिंग 5 कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे. अभी अगर आप ये पूरा ऐड कर दो रीजन, तो क्या मिलेगा आपको, 35, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A. सिमिलरली यू कैन रिपीट द स्टेप फॉर B. B में कितने हैं, 40 है. तो ये हो गए 20, ये हो गया 12, मतलब 32. तो 40 में से 32 लेस कर दो, यू गेट 8. C में भी 40 है, तो ये हो गए 15 + 12 यू गेट 27. तो आउट ऑफ 40 इफ यू एलिमिनेट 27 यू गेट द नंबर एज 13. तो समझ में आ गया. यहाँ पे न फॉर्मूला यूज़ किया, यहाँ पे न कोई भी पॉइंट में हम लोग ने कोई भी इक्वेशन यूज़ नहीं किया, सिर्फ लॉजिक यूज़ करके, वेन डायग्राम यूज़ करके, सिंपल फर्स्ट स्टैंडर्ड का कैलकुलेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन यूज़ करके हम लोग ने ये पूरा वेन डायग्राम फिलअप कर दिया. अभी आपको उन्होंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम, did not fail in any exam. तो अभी हम लोग ने जब ये वेन डायग्राम ड्रॉ किया था, तो ये जो रीजन्स थे वो फेल्ड स्टूडेंट्स के रीजन्स थे. तो अगर ये पूरा सेक्शन फेल्ड का है, तो ये बाहर का सेक्शन क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स हु डिड नॉट फेल. सो बेसिकली स्टूडेंट्स हु डिड नॉट फेल इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स, द यूनियन ऑफ द सेट का कॉम्प्लीमेंट. ये जो पोर्शन है A यूनियन B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट, मतलब डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन. और आप कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा. A यूनियन B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द यूनियन. और यूनियन का नंबर आप कैसे निकालोगे, यू हैव टू ऐड ऑल ऑफ देम. तो आप एडिशन कैसे करोगे,
1 2 3 1 2 3 एंड बाद में ये 13 वाला. सो 5 + 15 20 + 8 28 + 10 38 + 5 43 + 12 55 and +13 is 68. So total 200 minus 68. तो ये नंबर कितना मिल जाएगा? 132. So out of 200 students, there are 132 students who did not fail in any of the examination. What does it mean? They passed in all examination. मतलब ये complement of the set. Are you getting it? Point number 2. Students failed in NEET और JEE. So मैंने आपको पहले ही बताया है what does OR stands for. It is the union of two set. तो NEET और JEE का सेट कौन सा है? B और C. तो यहाँ पे I'll have to write number of elements present in B और C. अभी आपको ये जो नंबर है वो कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने नहीं पड़ेंगे. I'll give you a technique. हिंट देखो, ये पूरा रीजन A यूनियन B यूनियन C का है. तो अगर मुझे B यूनियन C निकालना है मतलब मुझे यहाँ के नंबर्स ऐड करने पड़ेंगे. समझ में आ रहा है? बट मैंने ये पूरा रीजन ऑलरेडी निकाल के रखा है. इट इज़ 68. तो 68 में से मैं अगर ये 5 लेस कर दूँ तो मुझे यही मिलेगा. लॉजिकल है, मैथमेटिकली भी ट्रू है. ये पूरा 68, उसमें से अगर ये रीजन 5 का पोर्शन निकाल दिया तो आई विल गेट दिस. तो व्हाट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B यूनियन C? यू कैन डायरेक्टली मेंशन इट एज 68 minus 5 which is equal to how much? 63. और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन ऐड दीज नंबर्स. 15 + 8 23, 23 + 5 is 28, 28 + 10 is 40, 40 + 10 is 50 and 50 + 13 is equal to 63. तो आप यहाँ से भी कर सकते हो और else you can add the numbers and you can get the answer. So is it simple? Venn diagram is the simplest method of the chapter. आप वो कोई भी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो. The only thing is you should have the intersection of the given set. अगर 2 सेट दिए हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन लगेगा. अगर 3 सेट दिए हैं तो तीनों का लगेगा. तो यूजिंग दिस फॉर्म रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स जो आपको सिलेबस में है उसमें से आप कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी न्यूमेरिकल उठा लो, यू विल गेट द आंसर बाय यूजिंग द वेन डायग्राम. सो नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस.